दीपक जी, कमिंग शहजाद जी उसके बाद। मेरा ये मानना है कि डिप्लोमेसी जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है। और अगर आप अमेरिका समझे, मैं 9/11 जब हुआ था हादसा, उसके बाद सबसे पहली बार अमेरिका से रिपोर्ट करने गया था, लगभग 1 महीने रहा था, और अमेरिकन डिप्लोमेसी को जिसने मुझे समझाया था उसने मुझे बताया था कि अमेरिकन डिप्लोमेसी की एक खासियत है, आप उसके घर में जाओ तो बोलते हैं क्या लेकर आए हो, और जब उसके घर से बाहर निकल रहे हो तो बोलेंगे क्या देकर जा रहे हो। और अमेरिका की एक बहुत शानदार आदत है सबके फटे में टांग गड़ाने की। बांग्लादेश के अंदर उनके रोल की बात आपने खुद ने की, पूरी वर्ल्ड प्रेस इसके बारे में लिख रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में खुल के बात कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में ढके छुपे शब्दों के अंदर बात कर रहे हैं। और हमारे ओवैसी साहब का इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर कोई सबसे बड़ा वैल्यू है तो वो न्यूसेंस वैल्यू है। वो माइनॉरिटीज के एक बहुत कट्टरपंथी सेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और अमेरिका जो है ऐसे लोगों से बना के रखता है ताकि जरूरत पड़े तो उनका भी इस्तेमाल किया जा सके। अब मैं आदिल साहब से जानना चाहता हूं, आदिल साहब मैं जानना चाहता हूं कि क्या फिलिस्तीन के विजिवेज इतने अमेरिकन डिप्लोमेट आपके इतने सगे हो गए कि आप उनके साथ माला पहन रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। फिलिस्तीन की हालत में तो कोई बदलाव नहीं आया, ऑल आइज ऑन राफा तो अभी भी है, तो फिर आपका दिल कैसे बदला, ये भी समझा दीजिए देश को। ये दीपक भाई, ये बिग बॉस का शो नहीं है, ये डिप्लोमेटिक रिलेशन है। कौंसल जनरल का ऑफिस है हैदराबाद में, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5वीं बार जीते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन। एक मेंबर ऑफ यही कह रहा हूं बिग बॉस का शो और डिप्लोमेटिक रिलेशन दोनों हैंडल कर सकता हूं मैं, दोनों हैंडल कर सकता हूं आदिल साहब, मैं दोनों हैंडल कर सकता हूं। और 31 साल से वही करते आ रहा हूं, आपके साथ वही 31 साल से करते आ रहा हूं दिक्कत है कि वही 31 साल। अच्छा रिलैक्स आप कोई चीज को सीरियस लीजिए, जर्नलिज्म को सीरियस लीजिए। अच्छा आदिल साहब, ये बिग बॉस का शो नहीं है, कुछ भी आए कुछ भी बोल दिए। जब आप कुर्ता पजामा, दीपक भाई आप सीनियर जर्नलिस्ट है, उसका पजामा पहनना नहीं सीखे होंगे तब राहुल देव जी मेरे संपादक थे, पूछ लीजिए उनसे कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है। पता है, जानते हैं आपके बारे में। सुनिए आपके बारे में, आप जिसके बारे में जो जानते हैं, पर्सनल कमेंट्स नहीं ना, कंटेंट आदिल जी पर्सनल कमेंट नहीं, रिलैक्स। आजकल बिग बॉस के घर से ज्यादा एंटरटेनमेंट व्हाइट हाउस हो रहा है। व्हाइट हाउस के बारे में जरा देखिएगा क्या चल रहा है। राष्ट्रपति कहां जाते हैं, कहां निकलते हैं, घर के बजाय गार्डन में चले जाते हैं, किसी और महिला को अपनी पत्नी समझ लीजिए। अमेरिका में क्या हो रहा है वो बहुत कोई मतलब बिग बॉस से कम एंटरटेनमेंट नहीं है, ऑन अ लाइटर नोट। बट मैं आपसे फिर कह रहा हूं, उन्होंने सवाल ये किया, शहजाद जी को भी लाइए उन्हें, कि अमेरिका की पॉलिसी में कोई बदलाव आया क्या फिलिस्तीन को लेके? क्योंकि भारत के इतने कई सौ सांसदों में से सिर्फ एक हैं बैरिस्टर साहब जिन्होंने बोला था जय फिलिस्तीन। उनको कुछ बदलाव लगा क्या फिलिस्तीन की पॉलिसी में अमेरिका की तरफ से? नहीं। देन व्हाट इज दिस? मैं टाइमिंग पे सवाल खड़ा कर रहा हूं। आप लोग राजनेता हैं, आप लोग समझते हैं एग्जैक्टली क्या कब कहां हो रहा है। आदिल जी 30 सेकंड आंसर एंड देन शहजाद इज गेटिंग इन द डिबेट। जी बताइए ना। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी से भी मिल सकता है, वो भारत का संविधान पर जिसने शपथ ली है ऐश्वर्या भाई, वो मिल सकता है। इसमें अरे तो जय फिलिस्तीन मैंने थोड़ी कहा था कहने को, समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए, अरे जय फिलिस्तीन महात्मा गांधी ने कहा था, पंडित नेहरू ने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। इसमें गलत क्या हो गया भाई? शपथ लेते हुए कोई दुश्मन मुल्क थोड़ी है। भारत सरकार ने एड भेजा है, मदद भेजी है, मोदी जी ने मदद भेजी है। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। फिलिस्तीन के मजलूमों के साथ हम खड़े हैं तो इसमें क्या गलत है ऐश्वर्या भाई? मैं ये उम्मीद करता हूं कि ओवैसी साहब ने बोला होगा जेनिफर लॉरेंस को। हाँ देखिए ऐसा है, जेनिफर लॉरेंस, हाँ सॉरी, देखिए ऐसा है कि ये एकदम बात सही बोला होगा, एकदम ये बात बोला सही। होगा। ओके थैंक यू। पर जो आप ज्यादती अतीकुर रहमान जी को भी रखिए, लेकिन आदिल जी थैंक यू। अरे आपको कुछ पता ही नहीं उन्होंने क्या बोला, तो फिर क्या बोलेंगे आप? रिलैक्स कीजिए शहजाद जी। ये बात सभी लोग स्वीकारेंगे कि मीटिंग में कोई समस्या नहीं है, पर मीटिंग का मकसद, मीटिंग का संदर्भ, मीटिंग की परिस्थितियां और मीटिंग का जो समय है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि चाइना के लोगों से कई लोग मिलते हैं, MOU भी करके बैठते हैं, पर डोकलाम के समय पर चोरी छुपे चाइनीज एम्बेसडर से मिलना संदर्भ अलग हो जाता है।
अब आपके ही चैनल पर, क्योंकि 7 बजे का तो मैं रेगुलर गेस्ट हूं, पर 9 बजे का मैं रेगुलर व्यूअर हूं। ऐश्वर्या जी, मैं अर्नब जी का रेगुलर व्यूअर हूं। वहां पर ब्लिट्स के संपादक बैठकर बताते हैं कि तारिक अनवर से मिले थे राहुल गांधी चोरी छिपे लंदन में। हु इज ही इज द सन ऑफ खालिदा जिया। अब ऐसे मिलने में बीएनपी के नेताओं से कोई समस्या नहीं है, वो भी एक राजनीतिक दल है, कांग्रेस भी एक राजनीतिक दल है। चोरी छिपे लंदन में इस समय पर मिलना, मतलब इस समय से पहले मिलना, इसका संदर्भ अलग हो जाता है। अभी राहुल जी ने भी एक अच्छी बात की, उन्होंने बोला जय फिलिस्तीन, फिलिस्तीन हमारा कोई दुश्मन देश नहीं। बिल्कुल नहीं है सर, फिलिस्तीन ने तो हाईएस्ट पुरस्कार अपना जो है मोदी जी को दिया, हम लोग उधर एड भी भेजते और भेजेंगे। फिलिस्तीन के मासूम लोगों के साथ हमारी पूरी संवेदना आज भी है, यूनाइटेड नेशन में हम वोट भी डालते हैं उनके लिए। पर सर मेरी बात यह है कि 4000 किलोमीटर दूर ये गाजा में जो मुसलमान है वह दिखता है और 400 किलोमीटर दूर हिंदुओं के लिए नहीं दिखता है उन लोगों को। ये कैसे हो जाता है साहब? हमारे प्रधानमंत्री तो हिंदू बांग्लादेश के लिए भी बोलते हैं, मुसलमान गाजा में मर रहे हैं उनके लिए भी बोलते हैं, पर ये कैसी दृष्टि है? राहुल जी, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं वो राहुल जी से पूछ रहा हूं। नाम देखो सिमिलर होने के बाद जरूरी नहीं कि वो राहुल को इन राहुल जैसा ज्ञान हो। ये राहुल तो अच्छे राहुल है, वो राहुल जो है ना, उनको बताना चाहिए कि मीटिंग के पीछे संदर्भ क्या है। और आखिरी बात देखिए, ऐसा है कि हमारे दीपक चौरसिया जी बिल्कुल बिग बॉस में गए, बिग बॉस में भी उन्होंने वही एक बढ़िया तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया। एक ओबीसी समाज से आने वाले, कठिन परिस्थितियों से आने वाले पत्रकार को, उसकी पत्रकारिता को बेइज्जत करने का काम नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो पीडीए करके नाचते रहे ना यहाँ पर, जय भीम जय भीम, आज कम से कम भीम के नाम पर कम से कम एक ओबीसी पत्रकार की पत्रकारिता को आप खारिज कर रहे हैं। उस समय पर उन्होंने पत्रकारिता की है जब आपके यहाँ पर आपकी पार्टी का जो है कार्यकर्ता भी पता नहीं होता था उसको कि कहाँ पार्टी की चुनाव लड़ रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो ओबीसी पत्रकार को बेइज्जत मत कीजिए। अतीकुर रहमान, बैक ऑन द टॉपिक। अतीकुर जी। जी यस जी ऐश्वर्या जी, आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूं सर। तबीयत ठीक है ना आपकी? नहीं ऐश्वर्या जी, जो बातें हो रही हैं सर ओवैसी साहब को लेकर, और आप उसमें मिक्स कर दे रहे हैं इसका भी, बांग्लादेश का भी मामला, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या। सर मैं मिक्स नहीं कर रहा हूं, आप मेरी बात समझिए। टाइमिंग कि राहुल देव जी को डाउट है, मेरे को नहीं है, तो मैं खुले में कह रहा हूं, इट हैज एन अमेरिकन स्टैंप ऑन इट। यूनुस साहब को, राहुल जी की बात का, नहीं मैं किसी की बात का कुछ नहीं कह रहा हूं सर, मैं आपसे आपका व्यू पॉइंट जान रहा हूं। ये दूसरे के कंधे पे बंदूक रखना चला के बंद कीजिए। अभी ये सब जनता देखती है, कहां मेरे कंधे पे बंदूक रख के अब मेरी और राहुल जी की लड़ाई करा रहे। रिलैक्स कीजिए। और अमेरिका में कॉमन नहीं कुछ नहीं है भैया। अरे नहीं, राहुल जी तो ऐसे व्यक्ति नहीं है कि लड़े किसी से, लेकिन राहुल जी ने जो सवाल उठाए हैं आप बहुत खूबी से उसको स्किप कर गए। कम से कम मेरे सवाल को तो जवाब दे दीजिए, या कम से कम बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से जवाब दिला दीजिए। पूछिए ना, सामने बैठे। चेंज करने वाली बात आ रही थी ना। नहीं, इन्होंने क्या सवाल किया कि ओवैसी जी का क्या स्टांस यूएस को लेके चेंज हो गया है। तो सवाल ये बनता है कि क्या हिंदुस्तान की रूलिंग पार्टी या रूलिंग रिजीम का भी स्टांस यूएस को लेके। एक वक्त था जब ये कहा जाता था हमारे प्रधानमंत्री द्वारा कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो वो अमेरिका को लेके भी आपका स्टांस चेंज हुआ है क्या? अब क्या हो गया? क्योंकि हसीना जी को, आपको ऐसा लगता है कि वहां पर कुछ अमेरिका ने कुछ छेड़छाड़ कर दी, तो अगर कल ट्रंप फिर से आ जाते हैं तो आपका स्टांस फिर से चेंज होगा क्या? आप किसको वर्गला रहे हैं? आप इंडिया की पब्लिक को वर्गला रहे हैं, अपने व्यूअर्स को वर्गला रहे हैं। आप चाहते क्या हैं? अरे कौन सी ऐसी कंट्री है जो हिंदुस्तान के साथ में अच्छे रिलेशन रखना चाहती है? बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बताना चाहेंगे? आप बांग्लादेश को दुश्मन बनाने पर आमादा है, आप यूएस मैं सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। आपकी मर्जी हो, आपने सवाल पूछ लिया, मैं जवाब दे दूं। जब आपकी मर्जी हो। सवाल